दोस्तों, आज की बेहद खास और रोमांचक न्यूज वीडियो में जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उन बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स की ओर जिनसे भारत की ताकत को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अपने रक्षा क्षेत्र में नए नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है, चाहे वह मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, लड़ाकू विमानों के इंजन का विकास हो या फिर सैटेलाइट और ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों पर कभी पश्चिमी देश हंसा करते थे, लेकिन आज वही देश हमारे साथ काम करने के लिए लाइन में लगे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पल है ना दोस्तों, ये हम सभी राष्ट्रभक्तों के लिए गर्व की बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी अपने आप को एक सच्चा राष्ट्रभक्त मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व का प्रतीक है। सबसे पहले बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जो रूस ने भारत को डिलीवर करने का वादा किया है, बावजूद इसके कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस S-400 सिस्टम के आने से भारत को क्या फायदा होगा। S-400 सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, भारत की वायु सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगा। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को पहचानने और नष्ट करने में सक्षम है। इसमें मल्टी लेयर सुरक्षा है जो इसे छोटे, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइलों से रक्षा करने में सक्षम बनाती है। भारत पहले ही इस सिस्टम की कुछ यूनिट्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात कर चुका है, और बचे हुए स्क्वाड्रन आने के बाद भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली को और अधिक रणनीतिक रूप से मजबूत कर पाएगा। यह सिस्टम हमारी सीमाओं पर बढ़ते खतरे से निपटने में बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि यह न केवल दुश्मन के लड़ाकू विमानों बल्कि क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे उन्नत हवाई हमलों को भी विफल कर सकता है। इसके अलावा इसे भारत के रक्षा विशेषज्ञों द्वारा सही ढंग से तैनात किया जाएगा, जिससे यह सिस्टम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे अहम घटक के रूप में उभरेगा। अब बात करते हैं भारत के 110 किलो न्यूटन पावर के जेट इंजन की, जिसे भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए विकसित कर रहा है। यह इंजन भारत के रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगा, लेकिन इसका भारत को क्या लाभ मिलेगा। 110 किलो न्यूटन का यह इंजन बनने के बाद भारत को अपने लड़ाकू विमानों के निर्माण और उनके ऑपरेशन में आत्मनिर्भरता मिलेगी। अभी तक हमें अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन बाहर से आयात करने पड़ते थे, जिससे हमारी निर्भरता विदेशों पर रहती थी। लेकिन इस इंजन के विकास के बाद हम अपने फाइटर जेट्स को और भी अधिक प्रभावी बना सकेंगे। यह इंजन भारत को न सिर्फ अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि इससे हमारे विमानों की क्षमता और प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। यह इंजन हमारी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को सुपरसोनिक गति से उड़ने और लंबी दूरी तक ऑपरेट करने में सक्षम बनाएगा। इससे भारत की वायुसेना की ताकत में अद्वितीय वृद्धि होगी, और हम न सिर्फ दुश्मन के हवाई हमलों को विफल कर सकेंगे बल्कि खुद भी मजबूती से हवाई अभियानों को अंजाम दे सकेंगे। इसके अलावा यह तकनीक हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्ति दिलाएगी और हमारे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। नंबर 3, सूडो सैटेलाइट। सूडो सैटेलाइट, जिसे HAPS हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट भी कहा जाता है, भारत की एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसे IIT कानपुर के स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। यह सैटेलाइट पारंपरिक सैटेलाइट्स की तुलना में ज्यादा सटीक और किफायती है। अब सवाल यह है कि यह सैटेलाइट भारत को युद्ध के समय कैसे फायदा पहुंचाएगा। सूडो सैटेलाइट 18 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जहां से यह दुश्मन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रख सकता है। युद्ध के समय यह सैटेलाइट किसी भी प्रकार की जमीनी या हवाई गतिविधि का तुरंत पता लगा सकता है और उसकी सटीक जानकारी भारतीय सेना को दे सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह 12 हफ्तों तक लगातार काम कर सकता है, और इसे चलाने के लिए किसी बड़े रॉकेट की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल 250 मीटर के छोटे रनवे से इसे टेक ऑफ कराया जा सकता है। इसके अलावा सूडो सैटेलाइट का उपयोग न केवल निगरानी के लिए बल्कि आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण संचार साधनों के रूप में भी किया जा सकता है। यह सीमावर्ती इलाकों में किसी भी आपात स्थिति के समय तुरंत कार्रवाई करने में मददगार साबित होगा। इसका लो कॉस्ट ऑपरेशन और लंबे समय तक चलने वाली सोलर पावर्ड टेक्नोलॉजी इसे बेहद प्रभावी बनाती है। इस प्रकार युद्ध के समय यह सैटेलाइट भारत की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा और हमारी सेना को निर्णायक बढ़त प्रदान करेगा।
नंबर 4 वी शॉर्ट्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब बात करते हैं भारत के वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी वी शॉर्ट्स की, जिसका हाल ही में राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह सिस्टम हमारी सुरक्षा के लिए एक और बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है। वी एश्योरेड्स एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही कम दूरी से आने वाले मिसाइल, ड्रोन और हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। यह सिस्टम भारत को कई खतरों से बचाने में मदद करेगा, खासकर ऐसे समय में जब दुश्मन की मिसाइलें और ड्रोन हमारे वायु क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। इसका उपयोग सीमा पर और संवेदनशील स्थानों पर किया जा सकता है, जहां इसकी तेजी और सटीकता के साथ खतरे को नष्ट करने की क्षमता इसे अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बनाती है। वी एश्योरेड्स का सफल परीक्षण यह साबित करता है कि अब भारत के पास एक 4 लेयर सुरक्षा प्रणाली है जो किसी भी प्रकार के हवाई हमले से देश की रक्षा करने में सक्षम है। पहले स्तर पर भारत के पास है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दूसरा स्तर है इंटरमीडिएट सिस्टम जैसे कि S-400, तीसरे स्तर पर हमारे पास है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और अब चौथे स्तर पर है वी एश्योरेड्स। ये सिस्टम कम दूरी से आने वाले खतरों को नष्ट करने के लिए सबसे कारगर है और इसे भारत का स्वदेशी आयरन डोम कहा जा रहा है। इसका सफल परीक्षण यह दर्शाता है कि भारत अब किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।